जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। जय हिंद, गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं? बढ़िया है, मज़े में है। चलिए, अभिषेक शर्मा, कृति वस, राजा यादव, जितेंद्र यादव, शोएब अंसारी, प्रीति कुमारी, काफ़ी बच्चे जो हैं वो लाइव हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत शानदार। आ जाइए। तो जैसा कि हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, और टाइम स्पीड डिस्टेंस को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं, और इस क्लास में हम आगे और भी क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक सभी सवालों को सॉल्व कर लिया था, और एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, वो था हमारा कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम। और अब जो है हमें कंसेप्ट के बारे में जो बात करनी है वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, यानी अगर किसी स्थान से किसी स्थान तक कोई व्यक्ति जाता है और जाने में उसे कुछ वक्त लगता है और फिर आने में उसे कुछ वक्त लगता है, और दोनों का हमारा डिफरेंस मेरे भाई दिया गया है, उस केस में हम सवालों को कैसे बनाएंगे। जैसा कि कल के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, और कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम के बारे में मैंने कहा भी था कि मान लीजिए कि ये किसी व्यक्ति का घर है और ये उस व्यक्ति का ऑफिस है। जाते वक्त को एक्स की रफ्तार से जा रहा है, आते वक्त मेरे भाई वो वाई की रफ्तार से आ रहा है, और दोनों समय में कुछ डिफरेंस आ जाता है। और डिफरेंस मेरे भाई क्यों आएगा? क्योंकि स्पीड हमारा अलग अलग है। जाने का स्पीड कुछ और है, आने का स्पीड हमारा कुछ और है। तो वैसी स्थिति में हमें क्या मिलेगा? डिफरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर अगर डिफरेंस ऑफ टाइम हमारा डी दे दिया जाए, डिफरेंस ऑफ टाइम की वैल्यू कितनी दे दी जाए? टी दे दी जाए मेरे भाई यहाँ पर, तो हम डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। अब ये डिफरेंस ऑफ टाइम कभी कभी डायरेक्ट आपको दे दिया जाता है, और कई बार वो इनडायरेक्ट भी दिया जाएगा, और वो इनडायरेक्ट वैल्यू से डायरेक्ट वैल्यू तक लाने की जिम्मेदारी जो होती है वो आपकी होती है कि आप उसको किस तरीके से लेकर आते हैं। जैसे यहाँ पर हम सीधा एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। जैसे ये हो गया ना, मैंने कहा ना कि एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। अब ये डिफरेंस ऑफ टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डिफरेंस ऑफ टाइम के लिए मैंने यहाँ पर 4 केस लिखा हुआ है, और ये 4 केस मैं आपको समझाऊंगा सवाल को पढ़ने के माध्यम से। तो पहले आप कोई सवाल को पढ़ो, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये डिफरेंस हम कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है, एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वह 10 मिनट देरी से पहुँचता है, और वहीं जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 20 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है। तो ऑफिस की दूरी ज्ञात करिए। अब यहाँ पर जो है x का मान हमारा कितना है? तो x का मान यानी जाने की रफ्तार हमारी कितनी है? तो 24 है। y का मान यानी आने का रफ्तार हमारा कितना है? तो 30 है। लेकिन हम टाइम का डिफरेंस क्या लेंगे? क्या टाइम का डिफरेंस हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि 20 माइनस 10 हमारा 10 मिनट हो गया? तो ऐसा नहीं है। हमें छोटी छोटी बातों को समझना होगा, तभी उसके आधार पर हम डिफरेंस ऑफ टाइम को लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। जैसे अगर मैं आपको ये बात कहता हूँ कि यार पहले है ना, मैं ऑफिस 10 मिनट लेट पहुँचता था। पहले मैं क्या करता था? 10 मिनट ऑफिस पे लेट पहुँचता था। आप समझना मेरी बात को। मान लीजिए ऑफिस के टाइम 10 बजे है, ठीक है, और पहले मैं ऑफिस कितने बजे पहुँचता था? 10 मिनट लेट पहुँचता था। यानी पहले मैं कितने बजे पहुँच रहा था? 10:10 पे। और आज मैं ऑफिस 20 मिनट पहले पहुँचता हूँ। 20 मिनट पहले पहुंचने का मतलब क्या हो गया? इससे 20 मिनट पहले यानी 9:40 में पहुंच रहा हूं। तो मेरे भाई बताओ, पहले के टाइम में और अब के टाइम में हमारा डिफरेंस जो है वो हमारा डिफरेंस कितने का है? वो समय का हमारा अंतर कितने का है? तो आप बोलेंगे सर देखिए, 9:40 से 10:10 का जो अंतर है हमारा वो कितने का है? तो 30 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का है मेरे भाई? तो 30 मिनट का अंतर है। यहाँ पहले मैं 10 मिनट लेट पहुँचता था, अब मैं 20 मिनट पहले पहुँच रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो मेरा लेट, हमारा जो डिफरेंस आया वो हमारा कितने का आया? 30 मिनट का। तो ये डिफरेंस शब्द को हम पता कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये डिफरेंस को पता करने के लिए कुछ सर्टेन हमारे पास कोड होते हैं, कुछ सर्टेन हमारे पास लेटर होते हैं। वो हम कैसे करेंगे? जैसे अगर आपके सवाल में कहा जाए कि पहले आप लेट पहुंचते थे और अभी भी आप लेट पहुंचते हो। जैसे मान लीजिए पहले आप ऑफिस जो है वो 10 मिनट लेट पहुंच रहे थे, और आप अभी भी ऑफिस जो है मेरे भाई आप ठीक है, पहले ऑफिस 10 मिनट लेट पहुंचते थे, अब ऑफिस 2 मिनट लेट पहुंच रहे हो। तो समय का हमारा डिफरेंस क्या होगा? उस स्थिति में 10 में से 2 घटा दीजिएगा तो आपका 8 मिनट का डिफरेंस आएगा। ठीक है, पहले अगर आप ऑफिस मान लीजिए यहाँ पर
20 मिनट पहले पहुंचते थे, अब ऑफिस 5 मिनट पहले पहुंचते हो, तो डिफरेंस हमारा कितने का होगा? तो 20 माइनस 5 यानी 15 का होगा हमारा। यानी कहने का मतलब एक आसान भाषा में अगर हम पकड़ें, इंग्लिश में अगर आप देखेंगे, हिंदी में ही बता दूंगा मैं, तो अगर इंग्लिश में पहले भी अर्ली दिया हो और अभी भी अर्ली दिया गया है, तो अर्ली पहले भी था, अर्ली अभी भी है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पहले अगर लेट दिया था, अभी भी लेट दिया गया है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि पहले अर्ली दिया था, अब लेट दिया है, या पहले लेट दिया हो अब अर्ली दिया है, ये आपस में बदल जाए, उस केस में हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं मेरे भाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले 10 मिनट पहले पहुंच रहे थे, अब 20 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे मेरे भाई। पहले आप मान लीजिए 20 मिनट लेट पहुंचते थे, अब 10 मिनट या 12 मिनट अर्ली पहुंचते हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन वहीं लेट और लेट में क्या करेंगे? घटा देंगे। अर्ली अर्ली में क्या करेंगे? तो घटा देंगे। यानी अगर सेम शब्द हो, पहले भी अर्ली अभी भी अर्ली, तो माइनस करना है, पहले भी लेट अभी भी लेट, तो माइनस करना है। लेकिन अगर डिफरेंट हो जाए, कोई व्यक्ति लेट से अर्ली पहुंच जाए या अर्ली से लेट पहुंच जाए, उस केस में प्लस करते हैं। पहले देर थे अभी भी देरी में है, तो माइनस। पहले पहले थे अभी भी पहले हैं, तो माइनस। लेकिन अगर पहले देरी से थे अब पहले पहुंच रहे हैं, तो प्लस होगा। या पहले पहले पहुंचते थे अब देरी से पहुंच रहे हैं, तो प्लस होगा। कहने का मतलब सेम चीज़ है तो माइनस होगा, अपोजिट चीज़ है तो प्लस होगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आज ही इस सवाल पे हम चलते हैं और अपने इस सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति जा रहा था 24 की रफ्तार से, वापस आया 30 की रफ्तार से, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे सर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो हमारा होता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई। डिफरेंस ऑफ टाइम में हम एक्स माइनस वाई लेते हैं और सम ऑफ टाइम में एक्स प्लस वाई लेते हैं। तो एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू हमारा क्या हो जाएगा? तो इंटू हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम हो जाएगा। जाने की रफ्तार हमारी कितनी है? तो बोलोगे जाने की रफ्तार हमारी 24 है। और यहाँ जो एक्स माइनस वाई लेते हैं ना दोस्त, तो एक्स माइनस वाई लेते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ मॉड होता है जो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ जाने की रफ्तार 24 की, आने की रफ्तार हमारी 30 की, और यहाँ डिफरेंस की बात करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। रह गई बात मेरे भाई टाइम के डिफरेंस की। टाइम का डिफरेंस क्या लेंगे? तो इंग्लिश में अगर आप देखें तो पहले आप 10 मिनट लेट जा रहे थे और आप मेरे भाई 20 मिनट अर्ली जा रहे हैं। तो पहले लेट था अब अर्ली है, यानी बदल गया। लेट से लेट जाओगे माइनस, अर्ली से अर्ली जाओगे माइनस, लेट से अर्ली या अर्ली से लेट जाओगे तो क्या करोगे? प्लस करोगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 मिनट और 20 मिनट कितना हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 30 मिनट हो जाएगा। और मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो 60 से भाग करेंगे। ये हमारा हो गया टाइम का डिफरेंस। बहुत ही प्यारा सवाल। अब अगर आप देखते हैं तो 30 से जैसे काट लीजिए आप इसे कितनी बार में? 2 बार में। ठीक है, उसके बाद 6 से मेरे भाई, और 6 और 2 12 से आप काट लीजिए इसे कितनी बार में? 2 बार में। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 30 × 2 60 किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर है। ये बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी पहले अगर कोई व्यक्ति किसी गति से जाता था और वापस कोई और गति से मेरे भाई आया है और दोनों केस में उसको एक समय का अंतराल महसूस हुआ है, तो वहाँ हम कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। यानी एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का कंसेप्ट लगाते हैं। और टाइम का डिफरेंस कैसे पता करेंगे? लेट लेट है तो माइनस, अर्ली अर्ली है तो माइनस, और अगर अपोजिट केस है तो प्लस मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए एक और क्वेश्चन होगा, तब उसके बाद आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो एक और हमारा CHSL में 24 मई 2022 में पूछा गया सवाल, बड़ा ही प्यारा सवाल है। रमेश अपने घर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से वह कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह अपने गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है। ये बड़ा ज़रूरी शब्द है। ये नहीं कहा गया कि अगले दिन वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। एक होता है कि मैं 10 की रफ्तार से चल रहा हूँ और एक होता है कि मैंने अपने रफ्तार को 10 से बढ़ा दिया। दोनों में फ़र्क है। ठीक है, 10 से बढ़ाने का मतलब पुराने वाले में 10 को जोड़ दिया जाना चाहिए। ठीक है, और फिर भी कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है। उसका कॉलेज से घर का जो दूरी है वो हमारा कितना होगा? यानी पहले हम कुछ और समय लेते थे, अब हम कुछ और समय लेते हैं। कहीं पर भी सवाल में कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम का जिक्र नहीं है कि कुल मिलाकर उसे इतना समय लगा, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा सिचुएशन ऐसा कहा गया, पहले इतने मिनट लेट थे अब इतने मिनट पहले या लेट है। यानी हमेशा डिफरेंस की टाइम की बात की गई है। समय को तुलनात्मक रूप से कहा गया है, तुलना की गई है उसकी। तो जब भी ऐसा केस हो तो हम कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम लगाते हैं। और फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो बोलेंगे सर डिस्टेंस बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और इनटू क्या हो जाएगा? तो इनटू हमारा हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टाइम यहाँ पे।
पहले हम कितने की रफ्तार से जाते थे, तो 40 की रफ्तार से। और उसके बाद इंग्लिश पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, क्या कहा गया, नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 10। अगले दिन जो भी वो रफ्तार से जा रहा था उसमें वह 10 बढ़ा देता है। तो कितने की रफ्तार से जा रहा था, 40 की रफ्तार से, उसमें उसने 10 बढ़ा दिया, यानी अब कितने की रफ्तार से जाएगा, तो 50 की रफ्तार से। तो पहले की रफ्तार 40 थी, अब की रफ्तार 50 की है। इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितने का है, तो 50 माइनस 40 यानी कितने का है, 10 का है। अब बात करते हैं समय के बारे में। तो समय में ज़रा अगर आप देखेंगे तो समय में पहले 25 मिनट आप क्या थे, लेट थे, और अब क्या है, तो 10 मिनट लेट हैं। तो पहले भी लेट थे और अब भी लेट हैं, सेम चीज़ है। और जब सेम चीज़ होगी तो क्या करेंगे, समय को माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, पहले भी देरी में पहुंच रहे थे, अब भी देरी में पहुंच रहे हैं। तो जब सेम चीज़ होगा तो क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 25 में से 10 को माइनस करो दोस्त, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 15 हो जाएगा। लेकिन ये मिनट है, और मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 6 से मेरे भाई भाग करेंगे, सॉरी 60 से भाग करेंगे, ठीक है। अब देखिए 15 से हमारा ये कितनी बार में जाएगा, तो 4 बार में। 4 और 0 मिलकर पूरे के पूरे 40 को काट देगा। आंसर हमारा कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए 50 किलोमीटर जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आंसर आप लोगों को देते रहना है, मूक दर्शक नहीं बनना है, सिर्फ बैठ के मेरे सॉल्यूशंस नहीं देखने हैं। जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको बोर्ड पे, तो अपना कलम उठा के बनाना है। जो बच्चा कलम उठाकर बनाएगा नहीं, सिर्फ गुड्डा गुड़िया की तरह एकदम देखते रहेगा मूवी यहाँ पे, तो मेरे भाई कुछ नहीं हो सकता है। रोबोट मत बनिए, ठीक है, इंसान है तो इंसान वाला दिमाग लगाइए, और सवाल देते वक्त कलम का प्रयोग करिए, ठीक है। रोबोटिक बन के देखते रहेंगे तो जीवन भर देखते ही रहेंगे लोगों की वीडियो, कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। समझ गए इस बात को। जब आपको कंसेप्ट पता है, जब आपको फॉर्मूला पता है, जब आपके सामने क्वेश्चन है, सक्षम है आप सवालों को पढ़कर बनाने में, तो फिर यहाँ बैठे क्यों हैं, फिर सवाल बनाइए, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर, ये x माइनस वाई का मॉड है दोस्त। यहाँ पे इसको मत सोचना कि x माइनस वाई कह दिया तो यहाँ x माइनस वाई ही करेंगे, उनको घटा दीजिए और साइन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 20 हमने कर लिया, आइए 21 में क्या कहा गया है। यदि रमन अपने बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है तो अपने कार्यालय 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की बाइक से चलाता है तो अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। वह 27 की चाल से अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये वाली स्टेटमेंट को बाद में कंसिडर करना, पहले तुम डिस्टेंस तो निकाल लो। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर, कि उसके घर और उसके कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है, फिर उस दूरी को तुम्हें 27 से जाना हो, 20 से जाना हो, 50 से जाना हो, या जितने भी की भी रफ्तार से जाना हो, तुम बाद में चले जाना, लेकिन पहले तुम वो डिस्टेंस निकाल लो मेरे भाई, ठीक है। इंग्लिश में भी देखो तो रमन जो है अपने बाइक से पहले 24 की रफ्तार से जा रहा है। रमन ड्राइव हिज बाइक एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज ऑफ इट 5 मिनट लेट। नेक्स्ट डे ही ड्राइव एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज 4 मिनट अर्ली। तो हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ऑफिस एट 27, ठीक है, वो बात की बात है। सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। तो हम 24 की रफ्तार जाते थे 5 मिनट लेट, अब 30 की रफ्तार से जाते हैं 4 मिनट लेट। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेंगे एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और इनटू मेरे भाई क्या हो जाएगा, इनटू हमारा हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टाइम यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं लेट पहुँचता था, अब मैं पहले पहुँचता हूँ, या पहले मैं पहले पहुँचता था अब लेट पहुँचता हूँ। तो हमेशा यहाँ समय की तुलना की गई है। ये नहीं कहा गया कि कुल मिलाकर 5 घंटे लग गए, कुल मिलाकर 10 घंटे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया। टोटल टाइम की तो बात ही नहीं की गई। जब भी बात की गई डिफरेंस की बात की गई, तो इसीलिए हम डिफरेंस का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो जाते वक्त हमारी कितनी रफ्तार थी, तो एक तरफ से हमारी 24 की रफ्तार थी। आते वक्त हमारी कितने की रफ्तार है, तो बोलेंगे सर आते वक्त हमारी 30 की रफ्तार है। हमें इनका डिफरेंस लेना है, 30 माइनस 24 यानी कितना हो जाएगा 6, बड़ा में से छोटा घटाना है। और टाइम की बात हम करते हैं तो टाइम में हमें ये बात देखना होगा कि हमारे साथ कंडीशन क्या था। तो टाइम में अगर हम देखेंगे तो पहले मैं 5 मिनट लेट पहुंचता था, अब 4 मिनट अर्ली पहुंचता हूं। लेट से अर्ली हो गया, साइन बदल गया, लेट से अर्ली हो गया, साइन बदल गया। लेट से लेट में माइनस, अर्ली से अर्ली में माइनस। लेकिन हम लेट से अर्ली अगर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 5 + 4 को जोड़ देंगे। तो 5 + 4 हमारा कितना हो
जाएगा 9। चूंकि ये हमारा मिनट है, इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 30 से अगर आप काटेंगे तो कितनी बार में, 2 बार में। 6 और 2 से 12 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो कुल मिलाकर आंसर 9 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर। अब ये 18 किलोमीटर तो हमारा डिस्टेंस आया है, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, वो डिस्टेंस हमने निकाल लिया कि दूरी हमारी कितनी है, तो 18 किलोमीटर है। अब हमसे कहा गया है हाउ मच टाइम इन मिनट विल ही टेक टू रीच द ऑफिस 27 किलोमीटर पर आवर। यदि वह इसी दूरी को 27 के रफ्तार से जाता है तो मेरे भाई कितना समय लेगा, कितना टाइम वो लेगा। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। आप डिस्टेंस देखो तो डिस्टेंस आपका कितना है, तो 18 है, और स्पीड देखो तो स्पीड हमारा कितना है, तो यहाँ पर 27 है। अब ये जो भी टाइम आएगा ये आपका किस में आएगा, तो घंटे में आएगा, लेकिन आपका एग्जामिनर आपसे टाइम की डिमांड किस में किए हुए है, मिनट में किए हुए है। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर 9 से 2 बार में 18, 9 से 3 बार में 27, और 3 से अगर हम 20 बार में काटेंगे तो कुल मिलाकर हमारा कितना आ जाएगा, 40 मिनट आ जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो कहा गया था कि यदि उसी दूरी को किसी और स्पीड से हम चला दें, मान लीजिए उसी दूरी को हमने इतने स्पीड से चला दिया तो समय कितना लगा, तो 40 मिनट का लगा। अब इस सवाल को और शॉर्ट में आप कर सकते थे। एक होता है कि हम सवालों को एकदम बच्चों की तरह बनाएं जैसे बाकी लोग बनाते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करें कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, तो वैसे कभी नहीं होता है। कुछ चीज़ें अपना दिमाग और अपना खोपड़ी का इस्तेमाल किया करो भाई, ठीक है, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब यार एक बात बताओ, तुम्हारी दूरी कितनी है, 18 किलोमीटर है, ऐसे समझना। ठीक है, और तुम्हारी रफ्तार मेरे भाई कितनी है, तो समझना मेरी बात को, तुम्हारी रफ्तार 27 किलोमीटर प्रति घंटे की है। छोटी छोटी चीज़ें मेरे भाई समझनी होती है। 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, और तुम्हें जाना मेरे भाई कितना है, तो जाना तुम्हें यहाँ पर 18 किलोमीटर है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा आसान बताता हूँ ताकि आप समझ पाओ। मान लो कि तुम्हारी रफ्तार यहाँ पर जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है, ऐसे समझ लो। ठीक है, या इसी को समझा दूँ, इसी को समझा देता हूँ। देखो ऐसे समझो, यहाँ पर ये 9 का तुम्हारा कितना गुना है पता है, ये 9 का तुम्हारा 3 पार्ट है, और ये 9 का कितना पार्ट है, 9 का मेरे भाई 2 पार्ट है। यहाँ पर तुम ऐसा कर सकते हो कि 9 कॉमन लेकर काट सकते हो। मैं एक एग्जांपल, अभी समझना मेरी बात को, ये 9 का 3 गुना है, ऐसे समझ लो 9 किलोमीटर के 3 पार्ट बने हुए थे। यहाँ जर्नी में 9 किलोमीटर के 3 पार्ट बने हुए थे, और ये 9 किलोमीटर का कितना पार्ट है, तो मेरे भाई 2 पार्ट है। अगर 3 पार्ट को कवर करने में 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, 3 पार्ट के लिए 60 मिनट, तो 2 पार्ट के लिए कितना मिनट, 40 मिनट, बात खत्म। इसमें कौन सा बुद्धि लगाना था। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। मान लीजिए कि कल के दिन यहाँ पर कहता है कि हमारी रफ्तार 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और मुझसे यहाँ पर कहा जाए कि 24 किलोमीटर जाना है, बताना समय कितना लगेगा मिनट में। तो ये 12 का 3 गुना और ये 12 का 2 गुना। ठीक है, 3 पार्ट के लिए 1 घंटा, 3 पार्ट के लिए 1 घंटा, यानी 3 पार्ट का मतलब 60 मिनट, तो 2 पार्ट का कितना मतलब हो गया, 40 मिनट हो गया। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर पहले 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है मेरे भाई। ठीक है, और मुझे जाना कितना है, तो मुझे मान लीजिए जाना 36 किलोमीटर है। अब बताओ समय कितना लगेगा मिनट में, तो ये 9 का 5 गुना और ये 9 का 4 गुना, 9 का ये 5 गुना और 9 का ये 4 गुना। ठीक है, 5 पार्ट के लिए 1 घंटा, यानी 5 पार्ट के लिए 60 मिनट, तो 5 पार्ट के लिए 60 मिनट, तो 1 पार्ट के लिए 12 मिनट। 5 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 12, और अगर 1 की वैल्यू 12 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 48 मिनट, बात खत्म। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, वो हमें समझना होता है, वो हमें जानना होता है कि ये 9 का हमारा कितना गुना है, तो बोलोगे सर ये 9 का 5 गुना है, और ये 9 का कितना गुना है, तो 4 गुना है। ये खत्म हो गया। 5 की वैल्यू 60 मिनट है, 5 की वैल्यू 60 मिनट, 1 की वैल्यू 12 मिनट, तो 4 की वैल्यू 48। ठीक है, तो इस तरीके से भी मेरे भाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर माइनस का फॉर्मूला प्लस का फॉर्मूला कब लगाना है। कल की क्लास में बताया था तो तुम सो रहे थे क्या, ये बताओ पहले, या तुमने कल की क्लास देखी ही नहीं और तुम सीधा आज की क्लास में चले आए। 20 मिनट तक कल की क्लास में यही समझाते रहा, और आज की क्लास में भी तुम्हें यही समझाते रहा है कि माइनस कब लगाना है, प्लस कब लगाना है। बताओ, नींद से जाग के आए हो भाई, बताओ यहाँ पे तुम। अगर जाग के आओ तो गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ, बताओ। ऋतिक कुमार,
एक छठी क्लास के बच्चे को भी बिठा दो ना, उसको भी पता होगा माइनस कब लगाना है और प्लस कब लगाना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कितना भी अच्छा पढ़ा लो लेकिन तुम्हें जबरदस्ती का डाउट क्रिएट करना होगा, ठीक है, वो वाली बात हो जाती है। आ जाओ, पूरी रामायण बीतने के बाद वही बात है, पूछते हो सीता कौन थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए भाई, 22 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, पढ़िए यहाँ पर क्या कहा गया है। एक लड़का जब 12 किलोमीटर, रोज कहता हूँ, 1000 बार कहता हूँ, अगर तुम्हारा गणित कमजोर है तो मेरे पढ़ाने के बाद एक बार दोबारा से वीडियो देख लो। मजाल तुम लोग दोबारा से वीडियो देखो, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों करेंगे एक्स्ट्रा मेहनत भैया? हम तो उतने में सारा सीखना चाहते हैं, उतने में ही अपने आप को बनाना चाहते हैं, उतने में सारा गणित हमें आ जाना चाहिए, हमें इजी भी आना चाहिए, मॉडरेट भी आना चाहिए, टफ भी आना चाहिए। हम दोबारा वीडियो नहीं देखेंगे, हम नहीं सीखेंगे। टीचर में कमी हो सकता है, मेरे में नहीं हो सकता है, ये मानसिकता है कुछ बच्चों की। तो इस मानसिकता के साथ करोगे तो किसी के पास भी पढ़ लो, कुछ नहीं होना भाई। अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तुम्हें तो दोबारा बैठ के वीडियो देखो ना यार, एक बार रात में दोबारा से बैठ के देखो, 1x के स्पीड पे देखो, 1.5 के स्पीड पे देखो, समझो मैंने क्या कहा है। मेहनत करेंगे नहीं, फिर सपने बड़े बड़े रखेंगे तो हो गया, फिर तो सब खत्म ही है वहीं पे। आइए सवाल पढ़िए क्या कहा गया है। जब एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने स्कूल जाता है, वह 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, दूरी से नहीं, वह 20 मिनट की मेरे भाई देरी से पहुंचता है, ठीक है। और जब वही लड़का या वही दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। वह चाल ज्ञात करिए जिससे वह एकदम सही समय पर स्कूल पहुंचे, और स्कूल की दूरी भी ज्ञात करिए कि कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस बोला गया है कैलकुलेट करने को, तो मेरे भाई यहाँ पर हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताइए, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब आप एक पर्टिकुलर गति से जाते हैं और आप लेट पहुंचते हैं, फिर एक और स्पीड से जाते हैं और अब इस बार लेट या अर्ली आप कुछ भी पहुंचते हैं, कैसे करेंगे। तो कभी भी ऐसा सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो ऐसे सवालों में हमेशा क्या होता है, टाइम का एक कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है, टाइम के बारे में एक डिफरेंस आपको बताया जाता है कि किस तरीके से समय ने अपने आप को बदला है और क्या हालात, क्या सिचुएशन यहाँ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्या आपको कहीं पर भी सवाल में टोटल टाइम के बारे में कहा गया कि मैं अपने ससुराल गया, फिर मैं अपने ससुराल से वापस आया और दोनों में मिलाकर मुझे इतने घंटे लगे, क्या कहीं पर भी ऐसा बोला गया? नहीं बोला गया ना। इसका मतलब यहाँ मुझे डिफरेंस ऑफ टाइम लेना है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर, ठीक है। मतलब आप खुद ही सोचो ना, मैं आपको बोलता हूँ कि यार पहले मैं 10 मिनट लेट पहुँचता था, अब मैं 20 मिनट पहले पहुँचता हूँ, तो मैं समय का अंतर ही तो बता रहा हूँ ना यार, ठीक है। ऐसे समझ लो कि यार मैं पहले हरिद्वार में यहाँ से निकलता था 3 घंटे में पहुँच जाता था, अब मैं यहाँ पर 3 घंटे क्या, पहले मैं पहुँचता था कुछ समय में और अब मैं उससे 3 घंटे ज़्यादा ले रहा हूँ। यानी ज़्यादा लेना, कम लेना, तो ये क्या बताता है? डिफरेंस ही तो बताता है। मैं आपसे ज़्यादा हूँ, मैं आपसे कम हूँ, तो यानी डिफरेंस ही तो है ना। सम कहाँ पर है बताना ज़रा। तो ये डिफरेंस ऑफ टाइम के बारे में कहा गया, और डिफरेंस ऑफ टाइम के बारे में कहा गया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ टाइम का ही कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टाइम वाले में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। पहले अगर हम बात करते हैं तो पहले की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, अब की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो 12 हो जाएगा और ये हमारा 16 हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब हम टाइम के बारे में बात करते हैं। 1000 बार समझाया, देख लो यहाँ पर कि ये 20 मिनट लेट था और अब हम यहाँ 5 मिनट लेट हैं। जब लेट और लेट होता है तो टाइम को क्या करते हैं, माइनस करते हैं कि प्लस करते हैं, तो माइनस करते हैं। जब अर्ली और अर्ली होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। यानी सेम कन्वर्जन में माइनस होता है, अपोजिट कन्वर्जन में प्लस होता है। तो 20 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा, 15। अब ये तो हमारा मिनट हो गया, घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे, ठीक है। आ जाओ, 15 से अगर तुम काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 4 और 4 से तुम्हारा 16 खत्म। तो मेरे भाई डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा 12 किलोमीटर हो जाएगा। डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर वाले डिस्टेंस के साथ हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन नंबर ए, एक ऑप्शन नंबर बी है। तो इससे तो ये साबित हो गया कि सी और डी हमारे क्या है, वो गलत है, ठीक है। सी और डी हमारे क्या है मेरे भाई, तो वो गलत है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द स्पीड बाई विच
फाइंड द स्पीड बाय विच ही में रीच ऑन टाइम एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस। उस गति का पता लगाइए जिससे यदि वह इस यात्रा को तय करे तो वो लेट ही ना हो, वो एकदम समय पर पहुंचे। ठीक है, ना उसको पहले जाना है ना उसको बाद में जाना, उसको एकदम ऑन टाइम जाना है। ठीक है, तो मेरे भाई वो गति क्या होगी, तो हम उसके बारे में भी पता लगाते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर ये देखते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई हम यहाँ पर ये देखते हैं। अब इस गति का पता लगाने के लिए हम कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पहला स्टेटमेंट या दूसरा स्टेटमेंट, इनमें से किसी भी एक स्टेटमेंट को देखना होगा। बड़े ध्यान से समझिए। आप बोलेंगे यार उसका पता कैसे लगाएं, तो उसका पता लगाने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि वो ऑन टाइम वाला बात यहाँ पर है, तो ऑन टाइम क्या है, सही समय पहुँचने का क्या है। ऑफिस पहुँचने का समय 3 घंटा है, ऑफिस पहुँचने का समय 4 घंटा है, या ऑफिस को 5 घंटे में पहुँचा जा सकता है। कितने देरी में हम ऑफिस पहुँचेंगे, अगर मुझे वो टाइम पता चल गया, मेरे पास मेरे भाई डिस्टेंस है, तो ऑफ कोर्स हम स्पीड निकाल लेंगे। अब ऑफिस पहुँचने का सही टाइम पता करने के लिए मुझे इन 2 डेटा में से किसी एक डेटा की मदद लेनी होगी। ये डेटा कहता है कि 12 से चलाओगे तो 20 मिनट लेट पहुँचोगे, आज 16 से चलाओगे तो 5 मिनट लेट पहुंचोगे। तो सही टाइम को पता करने के लिए क्या करेंगे, 12 से चलेंगे, टाइम पता करेंगे कि 12 से यदि मैं उस दूरी को तय करता हूं तो कितना मिनट लगेगा। उस मिनट में से अगर हम 20 मिनट घटा देंगे, मेरा एक्चुअल टाइम आ जाएगा। जैसे मानो 12 की रफ्तार से चल रहा हूँ इतने की दूरी को, तो मेरा एक पर्टिकुलर समय लगता है, उसमें से लेट वाले टाइम को निकाल दूंगा तो मेरा ऑन टाइम आ जाएगा। या 16 से अगर मैं चलूँगा और मैं टाइम कैलकुलेट करूँगा, उसमें से 5 मिनट घटा दूंगा मेरे भाई, तो मेरा ऑन टाइम आ जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखो एक्चुअल टाइम निकालने का फंडामेंटल क्या है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 12 से चलने वाले टाइम का पता करो और उसमें से कितना घटा दो, उसमें से 20 मिनट घटा दो। या फिर ये पता करो अगर तुम 16 से चलते हो तो कितना समय लगता है और उसमें से 5 मिनट घटा दो। दोनों कंडीशन से तुम यहाँ का, क्योंकि यहाँ 20 मिनट लेट हो तो इसके समय में से 20 मिनट घटा दो तो एक्चुअल टाइम निकल जाएगा। या 16 वाले रफ्तार में तुम समय निकाल लो कितना है, उसमें से 5 मिनट घटा दो तो तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर एक्चुअल टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो एक्चुअल टाइम चलने के लिए पहले यहाँ पर देखते हैं कि यदि मैं 12 के रफ्तार से जाता हूँ तो मुझे समय कितना लगता है। कि यहाँ पर टाइम टेकन बाई 12 वाला रफ्तार, ये 12 लिखने का मतलब 12 वाला रफ्तार के हिसाब से। तो टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस और अपॉन में मेरे भाई क्या होता है, तो अपॉन में डिस्टेंस होता है। सॉरी, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यदि मैं 12 किलोमीटर को 12 की रफ्तार से तय करूँगा तो मेरे भाई मुझे लगेंगे 1 आवर। ठीक है, और 1 आवर लगेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो अगर मुझे एक्चुअल टाइम पता करना होगा कि वहाँ पर एक्चुअल टाइम क्या है, तो आप बताओ, मैं किसी स्थान पे 1 घंटे लेट पहुँच रहा हूँ और पहुँचने के बाद पता चलता है कि मैं 20 मिनट लेट हूँ, इसका मतलब सही समय क्या था। आप कहीं पे 1 घंटा में पहुँचे और बताया गया कि आप 20 मिनट लेट हैं, तो कितना सही टाइम क्या था, एक्चुअल टाइम क्या था। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 60 में से 20 घटा दीजिए, यानी सही समय कितना था, 40 मिनट था। सही समय कितना था, तो 40 मिनट था। तो एक्चुअल टाइम की बात अगर हम करेंगे तो 1 आवर का मतलब 60 और माइनस कितना हो जाएगा, 20, यानी 40 मिनट। उस जगह पर पहुंचने का सही समय 40 मिनट था। अब कहा गया कि यदि हम एकदम टाइम पर पहुंचना चाहते हैं, एकदम 40 मिनट ही पहुंचना चाहते हैं, स्पीड क्या होगी, तो फिर बराबर स्पीड बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई टाइम हो जाएगा। क्योंकि ये टाइम हमारा मिनट में है और इसे घंटे में बदलना हमारा धर्म है, तो घंटे में कैसे बदलेंगे, तो इसे 60 से भाग करके करेंगे। और ये नीचे 60 नहीं रह सकता है, ये 60 हमारा कहाँ चला जाएगा, तो ये 60 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये 60 हो गया है। ठीक है, 20 से काटेंगे 2 बार में, 20 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में। स्पीड हमारी कितनी होनी होगी, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरे भाई स्पीड आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो एक्चुअल टाइम का मतलब क्या है कि तुम 12 वाले से पता कर लो कितना समय लगेगा, उसमें से अगर तुम लेट हो तो अपना टाइम घटा लो, या तुम 16 वालों से पता कर लो कितना समय लगेगा और उसमें से घटा लो। अगर आप 16 वाले से भी टाइम निकालते हैं ना तो भी कैसे आता, देखो जैसे मानो टाइम टेकन बाई 16, तो टाइम टेकन बाई 16 निकालते तो क्या होता, टाइम बराबर मेरे भाई हो जाता डिस्टेंस और अपॉन में कितना हो जाता है, स्पीड। अब ये तुम्हारा टाइम घंटे में आता, मिनट
मिनट में बदलने के लिए इसको 16 से मेरे भाई 60 से गुना कर दो, ठीक है। 4 से तुम्हारा 3 बार में और 4 से मेरे भाई 4 बार में, 4 से 15 बार में। तो यदि उसको तुम 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहे हो तो समय कितना लगेगा? 45 मिनट। अब खुद सोचो, किसी स्थान पर तुम 45 मिनट में पहुंचते हो और वहां बताया जाता है कि तुम 5 मिनट लेट हो, तो क्या करोगे? 45 माइनस 5, तब भी तो तुम्हारा एक्चुअल टाइम 40 मिनट ही आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा? गलत वाले टाइम का हमें सहारा लेना होगा और उसके माध्यम से हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो समझ गए आप लोग? यहाँ पे जहाँ पर भी टाइम का कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है वहाँ डिफरेंस ऑफ टाइम का कंसेप्ट लगता है, तो हमने वहीं लगाया। और एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई से पहले हमने डिस्टेंस निकाल लिया। फिर ये क्वेश्चन में कहा जाता है कि यदि तुम एकदम वहाँ ऑन टाइम पहुँचना चाहते हो, तुम्हारी रफ्तार क्या होगी? तो ऑन टाइम के लिए हमें पहले एक्चुअल टाइम निकालना होगा, ठीक है। यदि हम 12 किलोमीटर को 12 के रफ्तार से तय किए तो 1 घंटा लगा, लेकिन 12 से रफ्तार तय करने में ये बताया जाता है कि हम 20 मिनट लेट हैं, तो यानी इस 1 घंटा में से 20 मिनट निकाल दो तो 40 मिनट। सही समय वहां पहुंचने का 40 मिनट। तो स्पीड क्या होगा यहाँ पर? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। एक क्वेश्चन मैं आपको और ऑन टाइम वाला करवा देता हूँ ताकि आपको ऑन टाइम वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जो है ना सेम सवाल लेते हैं और सेम सवाल लेके जो है, मान लीजिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको अपने तरफ से कोई भी सवाल देता हूँ। आप ऐसे समझ लीजिए कि पहले है ना, जैसे मान लीजिए यदि हम किसी दूरी को, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेरे भाई मान लो यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यदि मैं पहले 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता था ना ऑफिस, तो मुझे हो जाते थे 20 मिनट की देरी हो जाती थी, मैं 20 मिनट लेट हो जाता था। अब मैं यहाँ पर जो है तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यदि मैं अब 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा हूँ, कितने के? 16 किलोमीटर मेरे भाई प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा हूँ, तो मैं 20 मिनट ऑफिस जल्दी पहुँच जाता हूँ, मैं 20 मिनट अर्ली पहुँच जाता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आप लोग 2 चीज़ें बताएंगे। पहले मैं 12 की रफ्तार से जाता था तो 20 मिनट लेट पहुँचता था, और अब मैं 16 की रफ्तार से जाता हूँ तो 20 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। 2 चीज़ें आप लोगों को मुझे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर फाइंड जो है वो ये पता करना है कि हमारा डिस्टेंस कितना होगा, पहली बात तो। और क्वेश्चन नंबर मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, मैं सारी चीज़ें, डिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे, ठीक है, कि अगर यहाँ एक्चुअल टाइम पता कर लो कि एक्चुअल टाइम कितना है। और क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा कि आप उस स्पीड को पता करो मेरे भाई, जिससे यदि मैं उस घर तक पहुँचूँ तो एकदम ऑन टाइम पहुँच पाऊँ, ना मैं लेट पहुँचूँ ना मैं अर्ली पहुँचूँ, एकदम ऑन टाइम पहुँचूँ, ये बता दो। ये 3 चीज़ें हमने आपसे यहाँ पर पूछी हैं और ये 3 चीज़ों का मान आपको हमें बताना है। डिस्टेंस कितना है, एक्चुअल टाइम कितना है, और कितने की गति से हम वहाँ चलाकर अपनी गाड़ी को लेकर जाएं कि एकदम हम ऑन टाइम पहुँचे, ना हम लेट पहुँचे ना हम पहले पहुँचे। बताइए, चलिए कैलकुलेट करिए भाई, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है। यूट्यूब पे क्लास एक वीडियो बना एक बताना था, बता दो ना। अभी आप लोगों को एक यूनिक चीज दिखाऊंगा ना, तो शायद आप लोग बोलोगे सर क्या दिखा रहे हो, पढ़ाने वाले टीचर हो, बताओ। हाथ में कलम शोभा देती है और ये क्या आप अपने हाथ में लिए हुए हो? दिखाऊं आप लोगों को, बताओ। हैं? दिखा दिया जाए? अभी आप मेरे हाथ में कुछ देख रहे हैं? ये इंस्पेक्टर वाला है।
इसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, अभी कुछ नहीं बोलूंगा मैं। पढ़ाई कर लिया करो, नहीं तो देख लो डरा रहा हूं मैं। ठीक है, पकड़ो भाई। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये, अरे लाइटर है, देखो कुछ नहीं है, ये देखो आग जल रही है यहाँ पे। पता चले कल के दिन क्लिप निकाल दो, बोलो आदित्य सर ने डराया बच्चों को बंदूक दिखा के। ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग मेहनत करो, ओरिजिनल ओरिजिनल ऑटोमेटिक आप लोग के पास आ जाएगी। बहुत हैवी है भाई, लेकिन बहुत भारी है। चलिए आ जाइए। हाँ हाँ हाँ, रखे रहो। चलिए आंसर बताइए भाई। कुछ बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं भाई, कुछ भी थंबनेल लगा लेंगे, कुछ भी वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो उन बच्चों से आग्रह है भाई पूरी वीडियो दिखाना, नहीं तो पता चले कल हम सलाखों के पीछे मिले। हमें भी चाहिए। देखो जब आप तुम ट्रेनिंग करने जाओगे ना मेरे भाई, तो तुम्हें हर तरह की वेपन दी जाएगी। अगर तुम दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग में जाते हो, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई में जाते हो, या अगर हम बात करते हैं एक्साइज में भी अगर आप जाते हो, तो लगभग हर तरह का वेपन आपको चलाना सिखाया जाता है। सबसे लंबी जो ट्रेनिंग होती है वो सीबीआई वालों की होती है, और उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वेपन्स का कवरेज होता है। ठीक है, एक्साइज में ही, जिसमें जैसे मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, तो हमारे डिपार्टमेंट में ही लगभग आपको 3-4 तरह के वेपन के बारे में तो ट्रेनिंग प्रॉपर दी ही जाती है, कैसे उनको यूज़ करना है, कैसे चलाना है, कैसे सिचुएशन आए तो होना है। ठीक है, एक्साइज में वेपन आपको नहीं मिलता, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे मानिए आप किसी पर्टिकुलर केस पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको मुहैया हो सकता है। सीबीआई में भी सेम कंडीशन है हमारा। ठीक है, और दिल्ली पुलिस में तो आपका वेपन आपके पास रहता ही है। बहुत लोग उसे ऑफिस में जमा करके चले जाते हैं, और बहुत उसे साथ में अपना कैरी करते रहते हैं। तो डिपेंड करता है, जैसे हमारे इसी बिल्डिंग में जो है एक स्टूडेंट है, और वो आपको जो है यूपी पुलिस में है, तो वो अपना अक्सर अपना वेपन लेकर आते हैं, लेकिन उस केस में आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है अपने वेपन के बारे में। ठीक है, तो बहुत लोगों का टशन होता है वेपन को रखना, लेकिन जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती है कि आपका वेपन आपके अलावा अगर कोई और चलाता है तो जवाब आपको देना पड़ता है। यहाँ तक जो बुलेट्स भी मिलते हैं वो भी बहुत काउंटेड होते हैं, और अगर आप उसे मिसयूज़ करेंगे तो फिर वो आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो मेरे भाई। ठीक है, हाँ मैं खुद कह रहा हूँ सिगरेट का लाइटर है, ओरिजिनल वेपन नहीं है। ठीक है ना। आ जाओ चलो, तो सवाल पे मेरे भाई बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। इनकम टैक्स में नहीं मिलता यार, इनकम टैक्स में वेपन और ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, आइए, तो सवाल में मैंने आपसे कहा था, यदि आप 12 की रफ्तार से जाते हैं तो 20 मिनट लेट पहुंचते हैं, और 16 की रफ्तार से जाते हैं तो 20 मिनट पहले पहुंचते हैं। ठीक है, आपको डिस्टेंस, एक्चुअल टाइम और ये सभी चीज़ें बतानी है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया है समझिए। ठीक है, तो मेरे भाई डिस्टेंस की कहानी यहाँ पर क्या होगी और कैसे होगी। 12 की रफ्तार से 20 मिनट लेट, 16 की रफ्तार से 20 मिनट अर्ली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बोलूँगा डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस हमारा कितना होगा, तो डिस्टेंस हमारा एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और इनटू मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो इनटू हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम हो जाएगा। हम यहाँ बोलेंगे सर पहले कितने की रफ्तार से थे, तो 12 की रफ्तार से, अब 16 की रफ्तार से हैं। यहाँ डिफरेंस ऑफ टाइम हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्पीड हमारा 4 हो जाएगा। टाइम का डिफरेंस, पहले लेट था और अब अर्ली है, तो दोनों को जोड़ दो, तो 20 और 20 हमारा कितना हो जाएगा, 40, और बट्टे में मेरे भाई कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो 4 से हम काटेंगे इसे 10 बार में, और 0 से हमारा 0 खत्म, 6 से हमारा 2 बार में ख़त्म। तो हम कितना बोलेंगे, 2 इंटू 16 यानी 32 किलोमीटर। तो दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी हमारा कितना होगा, दूरी हमारा मेरे भाई 32 किलोमीटर आएगा। दूरी हमारा कितना आएगा, तो 32 किलोमीटर आएगा। अब यहाँ पर बात किया गया है कि टाइम को लेकर कि तुम्हारा पहले टाइम कितना लगता था, और अब मेरे भाई एक्चुअल टाइम कितना होगा। तो हम एक्चुअल टाइम निकालने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि यदि हम इस रफ्तार से जाते हैं या इस रफ्तार से जाते हैं, किसी भी एक रफ्तार से जाते हैं, तो हमें मेरे भाई समय कितना लगता है। तो अगर हम बात करते हैं टाइम के बारे में, जैसे मान लीजिए यदि मैं यहाँ पर 12 की रफ्तार से जाऊँ,
तो 12 की रफ्तार से जाने में टाइम कितना लगता है? तो टाइम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? बोलोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारा कितना है? तो बोलोगे सर डिस्टेंस हमारा 32 का है। और स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो 32 के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पर जो है ये वाला ना निकाल के, अगर तुम्हारा डिस्टेंस 32 दिया गया है तो फिर पता है कौन सा डेटा लो। अगर 32 दिया गया है तो 16 वाला लो, क्योंकि 16 इसको आसानी से काट पाएगा, तो आप झंझट मुक्त रहेंगे। तो एक काम करिए, आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि यदि आप 16 की रफ्तार से जाते हैं तो कितना समय लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है? 32 है। और स्पीड की बात अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 16। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 घंटा। 2 घंटा का मतलब कितना हो गया? 120 मिनट। अब सोचो, मैं अगर यहाँ 16 की रफ्तार से जा रहा हूँ तो मैं किसी जगह पर 120 मिनट में पहुँच रहा हूँ, और 120 मिनट में पहुँचने पे मुझे ये बताया जाता है सर आपको 20 मिनट अर्ली आ चुके हैं, आप तो 20 मिनट जल्दी आ गए हैं, पार्टी तो 20 मिनट के बाद शुरू होनी है। यानी वहाँ का जो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी जो एक्चुअल टाइम है वहाँ पहुँचने का, तो बाकी लोग कितने में पहुँचेंगे? क्योंकि मैंने थोड़ी सी गाड़ी तेज चलाई, मैंने थोड़ी तेज भगाई, तो मैं 120 मिनट में आ गया। बाकी लोगों को क्या लगेगा? तो बाकी लोगों को मेरे से भी 20 मिनट ज़्यादा लगेगा। अगर मैं लेट हूँ तो इसमें से घटा दिया जाए, और अगर मैं पहले हूँ तो इसमें 20 मिनट जोड़ दिया जाए, तभी तो बाकी लोग पहुँचेंगे। तो बाकी लोगों को इसमें भी 20 मिनट ज़्यादा, यानी कितना लगेगा? 140 मिनट लगेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक्चुअल टाइम हो गया। अब तीसरा सवाल हमसे ये पूछा जाता है कि आप कितने के रफ्तार से उस स्थान पर जाएंगे कि आप बिल्कुल भी लेट ना पहुंचे। तो वो रफ्तार पता करने के लिए, वो स्पीड पता करने के लिए, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा कितना है? तो डिस्टेंस हमारा 32 है। और टाइम की बात करें तो टाइम कितना है? 140 मिनट है। इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो मेरे भाई यहाँ पर 60 से भाग करेंगे। वो 60 कहाँ चला जाएगा? तो ऊपर चला जाएगा। अब बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, 2 से 7 बार में, 2 से 3 बार में, 32 का 3 गुना 96 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 7। इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हम जाएंगे तो हम एकदम सही समय पे पहुँचेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ बताइए। चलिए, चलिए क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर बात? कोई दिक्कत की बात है? आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल हम देखते हैं टाइप नंबर 3 यहाँ पे। अब देखिए, जितने भी पीछे के सवाल मैंने आपको करवाए हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वहाँ पर आपको दिया गया था, वैल्यू दिया गया था कि तुम इतने की रफ्तार से जाओगे तो इतना लेट पहुँचोगे, या इतने की रफ्तार से जाओगे इतना लेट पहुँचोगे। अब आपको स्पीड की भी वैल्यू नहीं दी जाएगी, और मेरे भाई स्पीड में भी आपका बदलाव किया जाएगा। स्पीड में कुछ इस प्रकार आपसे कहा जाएगा कि यदि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो ऐसे बोला जाएगा, आप एक बहुत ही शरीफ और सज्जन व्यक्ति हैं, आप एक पर्टिकुलर स्पीड से जाते हैं तो किसी पर्टिकुलर टाइम आप लेते हैं, ठीक है। एक एस नाम के स्पीड से जा रहे हैं और आपको टी नाम का टाइम लगता है। आपने अपने स्पीड को 10 मिनट बढ़ा दिया या 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो आपका समय फलाने मिनट कम हो गया, या आपने अपने स्पीड को इतना कम कर दिया तो आपका समय इतना ज़्यादा लग गया। मतलब कितने से स्पीड को कम किया गया या कितने से स्पीड को बढ़ाया गया, अब आपको वो दिया जाएगा, लेकिन एक्चुअल स्पीड नहीं दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं, आप वो पढ़िए, उसके बाद आपको क्लैरिफाई होगा। यहाँ पर इस सवाल में पढ़िए क्या कहा गया। जब एक व्यक्ति अपने चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है, चाल के बारे में नहीं कहा गया, ये कहा गया कि वह इतने की कमी करता है, तो अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने गंतव्य स्थान पर क्या करता है? 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। लेकिन जब वह अपने चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है, यदि वह अपने चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। व्यक्ति का वास्तविक चाल ज्ञात करिए कि वास्तविक चाल क्या होगा। यहाँ पर किसी भी जगह पर कहीं पर भी फिक्स वैल्यू स्पीड का नहीं दिया गया है कि आपका स्पीड मेरे भाई कितना होगा, कहीं पर भी कहा ही नहीं गया। अब जब नहीं कहा गया मेरे भाई तो आप इससे कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या सिचुएशन बोलोगे, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि इसको किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे।
यानी यहाँ पर वही वाला टाइप मैंने कहा, इसीलिए मैंने इसको एक अलग टाइप का नाम दिया है, टाइप नंबर 3। इन दिस वैरायटी चेंजेस इन स्पीड आर गिवन एंड अकॉर्डिंगली चेंजेस इन टाइम आर गिवन। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूँ और सिर्फ मैं आपको लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि यार मैं अपने स्पीड में है ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता हूँ, तो मैं है ना 10 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। इसका मतलब क्या है और इसको लिखा कैसे जाएगा? तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए, पहले आप एस नाम के स्पीड से जाते होगे ना, तो आपको यहाँ पर टी नाम का टाइम लगता होगा। अब आपने क्या किया, तो अपने स्पीड में यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए बढ़ा दिया, तो अब आपकी स्पीड हमारी इतनी हो गई, 20 से बढ़ाने का मतलब इतना हो गया। और अब आप गंतव्य स्थान पर क्या कर रहे हो, तो अब आप गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाते हो। स्पीड बढ़ाने की वजह से आपको 10 मिनट कम लगते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेरे भाई फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर। जब भी ऐसा सवालों में कंपैरिजन किया जाए, आप इतना मिनट लेट थे, आप इतना मिनट पहले पहुंच गए, आप इतना मिनट पहले हो, आप इतना मिनट लेट पहुंच गए, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बोलोगे सर ऐसे सवालों में डिस्टेंस की वैल्यू होती है एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे? तो पहले मान लीजिए कि हम कितने स्पीड से जाते थे, एस स्पीड से। अब हमने अपने स्पीड में क्या कर लिया, तो हमने अपने स्पीड में मेरे भाई 20 हमने बढ़ा लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ स्पीड का डिफरेंस होता है। अब स्पीड का डिफरेंस भी मैं आपको लिख देता हूँ, देख लीजिए, बड़ा माइनस छोटा। तो आप यहाँ क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं सर एस प्लस 20 में से जो है कितना घटा दीजिए, एस घटा दीजिए, ये हमारा स्पीड हो जाएगा। और टाइम की बात करते हैं तो पहले वाले टाइम में सब वाले टाइम को घटा दीजिए, तो यहाँ हो जाता है टी माइनस, मैं आपको फिर शॉर्टकट भी बता दूंगा लिखने का, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो भी आएगा टाइम को बाद में हमें क्या करना है, तो घंटे में कन्वर्ट कर देना है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखोगे s इंटू एस प्लस 20, फिर मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगा सीधा, s इंटू एस प्लस 20, s में से हमारा s खत्म हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 20 बचा, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो t माइनस टी खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा, 60 यहाँ पे। तो ऐसे सवालों में आप सीधा यहाँ पर इस वाले पार्ट से यहाँ पर सीधा का सीधा मेरे भाई क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। और कैसे कह सकते हैं, तो बोलेंगे पहले हम इतने के रफ्तार से जाते थे और अब हमारी रफ्तार ये है, ठीक है। डिफरेंस में आप देख लीजिए कि इनमें डिफरेंस कितने का है, एक्स्ट्रा कितना है, तो यहाँ 20 है। और टाइम में आपको बोलता है ना कि वो 10 मिनट हम लेट पहुँचे, तो यानी टाइम का डिफरेंस कितना, 10 मिनट। 20 मिनट लेट पहुँचे तो टाइम का डिफरेंस कितना, 20 मिनट। इस तरीके से हम व्यक्त करते हैं। जैसे जब तक एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं तो आपको क्लियर होगा। एक आकाश गौतम करके है मेरे भाई, तब से वो ये कह रहा है कि सर पिछले वाले क्वेश्चन में जो आपने दिया था 100 मिनट होगा, 100 मिनट होगा। उस बच्चे को लग रहा है कि इसे 120 मिनट में से 20 मिनट घटाना चाहिए। आकाश भाई तुम 16 की रफ्तार से गए हो कहीं जगह पे, मानो आज तुम पार्टी में पहुंचे, मैं भी पार्टी में पहुंच रहा हूं, तुमने गाड़ी 16 की रफ्तार से भगाई और वहां तुम 20 मिनट पहले पहुंच गए, 120 मिनट में तुम वहां पहुंच गए हो। और वहां जाने के बाद भाई तुम्हें पता चलता है कि तुम 20 मिनट पहले हो। तो ये बताओ, मैं 120 मिनट मैं तुम्हारे बाद आऊँगा, मैं तुम्हारे पहले आऊँगा, बताना जरा। मैं एकदम ऐसा व्यक्ति हूँ जो आराम आराम से गाड़ी चलाता हूँ, ना मुझे जल्दी जाना है ना मुझे लेट जाना है, तो मैं तुमसे 20 मिनट बाद आऊँगा ना मेरे भाई। तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, तो एक्चुअल टाइम यानी तुमसे भी 20 मिनट ज़्यादा, यानी कितना होगा, 140 मिनट होगा ना। तो कैसे 100 मिनट लिखे हुए हो, तब से बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर कोई व्यक्ति यहाँ लेट पहुँचता है तो उसमें से माइनस किया जाता है, और अगर कोई व्यक्ति अर्ली पहुँच जाता है तो उसमें 20 मिनट दे के राइट टाइम निकाला जाता है। समझो, दोनों सवाल अलग अलग थे, दोनों को खिचड़ी मत बनाओ और मिक्स मत करो। अब जैसे ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, असल में ये दो सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक सिचुएशन अलग होता है और एक सिचुएशन अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर पहला सिचुएशन, व्हेन अ पर्सन डिक्रीजेस हिज स्पीड बाय 6 किलोमीटर पर आवर रीचेस डेस्टिनेशन 20 मिनट लेट। सिर्फ यहाँ वाला पहले इस लाइन को देखो कि अगर कोई व्यक्ति अपने रफ्तार में 6 की कमी करता है तो वह 20 मिनट लेट पहुँचता है। इस वाले लाइन को आप कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर पहले उसकी रफ्तार s थी,
और अब उसने अपने रफ्तार में कितने की कमी की है, 6 की, तो s माइनस 6 हो जाएगा। इनके डिफरेंस में यहाँ कितना आएगा, तो डिफरेंस में 6 आएगा, आप देख लेना। और टाइम का डिफरेंस कितना होगा, तो पहले एकदम ऑन टाइम थे और अब 20 मिनट लेट हैं, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 20 मिनट का आएगा। तो डिफरेंस हम यहाँ कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे सर 20 मिनट यानी 20/60 मेरे भाई। अब सेकंड नंबर सिचुएशन क्या है, तो आप यहाँ से पढ़िए। जब मैं अपने रफ्तार में 2 की कमी करता हूँ, मैं 5 मिनट लेट पहुँचता हूँ। अगर मैं अपने रफ्तार में 2 की कमी करूँ, तो 2 की कमी करने का मतलब अगर मेरी रफ्तार पहले s थी तो अब मेरी रफ्तार s माइनस 2 हो जाएगी। यहाँ स्पीड का डिफरेंस हमारा कितना होगा, 2 होगा। और टाइम की हमारा कितना हो जाएगा, तो मैं 5 मिनट लेट हूँ, 5 मिनट लेट हूँ, तो जितने मिनट लेट हूँ वो यहाँ लिख दो, क्योंकि डिफरेंस हमारा उतने का आएगा। पहले मैं एकदम टाइम पे पहुँचता था और अब मैं 5 मिनट लेट पहुँचता हूँ, तो यहाँ पर मेरे भाई 5 मिनट लिख दो। समझ गए यहाँ पर मेरी बात को लेकर, ठीक है। तो 5 मिनट यहाँ लिख दो और 5 बटे कितना हो जाएगा, 60। अब असल में मेरे भाई क्या है, तो ये जो डिस्टेंस है वही ये भी डिस्टेंस है। जैसे ये भी तुम्हारा किसके बराबर है, तो डिस्टेंस के बराबर, और ये भी तुम्हारा किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी यही डिस्टेंस इसके बराबर भी है और यही डिस्टेंस इसके बराबर भी है। अब किसी के मन में यहाँ पर ये आ जाए, आपने तो सिखाया था लेट है और लेट है तो टाइम को माइनस कर दिया जाता है, तो वो एक अलग केस था। और उस केस में क्या होता था, स्पीड की वैल्यू दी गई होती थी और हमारा एक ही इक्वेशन बनता था। और ये एक अलग केस है जहाँ पर स्पीड की कोई वैल्यू नहीं दी है, उसमें कितना बढ़ाया गया है या कितना कम किया गया है वो दिया गया है, इसीलिए इसके 2 सिचुएशन अलग अलग बनते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। यहाँ डिफरेंस ऑफ स्पीड लिखा जाता है और जितना मिनट लेट है या जितना मिनट पहले है उसको यहाँ पर लिख दिया जाता है, वही डिफरेंस ऑफ टाइम होता है, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करिए पहले, तो s से हमारा क्या हो जाएगा, s से हमारा s खत्म, 60 से हमारा 60 खत्म, ठीक है। 5 से अगर आप काटेंगे तो आपका 4 बार में जाएगा, 2 से आप काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बोलेंगे 4s माइनस कितना हो जाएगा, 24। और अगर आप 3 से मेरे भाई काटेंगे तो हो जाएगा 3s माइनस हो जाएगा 6 यहाँ पे। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, 4s में से s चला गया तो s हो जाएगा, और ये 24 में से 6 चला गया तो हमारा 18 हो जाएगा। स्पीड हमारी कितनी आ गई, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरे भाई करेक्ट आंसर है। और ऐसे सवालों में सिर्फ स्पीड आपसे नहीं पूछा जाता है, आपसे स्पीड भी पूछा जाता है और आपसे डिस्टेंस भी पूछा जाता है। अब चूंकि आपका स्पीड आ गया, इसी स्पीड को किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, आपका क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। फिर से वही बात, जब तक इसके ऊपर जो है 4-5 सवाल नहीं प्रैक्टिस कर लोगे तब तक मेरे भाई नहीं बना पाओगे, ठीक है। एक बच्चा कहता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्लास नोट्स नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छे इंसान हो मेरे भाई आज तुम, ठीक है। अतुल दक्ष मेरे भाई, ऑफलाइन में जो है आपकी क्लास स्टार्ट हो गई हैं, मंडे से ही स्टार्ट हो गई हैं, आप अभी सोए रहिए, ठीक है। ऑफलाइन में मेरे भाई स्टार्ट हो गया है, टेलीग्राम ग्रुप आपको ऑफलाइन वाला ज्वाइन करने को कहा था, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं मिल जाती है। और जो भाई कह रहा है ना यहाँ पर कि क्लास नोट्स नहीं मिला, यार अच्छे से पता है, टॉपिक के ख़त्म होने के बाद मैं क्लास नोट्स देता हूँ। कहाँ से दे दूंगा अभी, कैसे इसके नोट्स बना दूँ बताना, इस सवाल का आंसर मैं कहाँ से लिखूंगा, आपको पढ़ाता हूँ, इसका आंसर आता है, उसके बाद नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कराता हूँ। गजब हाल है, ठीक है। पढ़िए, अनु एक निश्चित दूरी अपने एक नियत चाल से तय करती है, परंतु जब वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम करती है तो यात्रा के लिए उसकी समय अवधि 40 मिनट बढ़ जाती है, और परंतु जब वह अपनी मूल चाल में 15 किलोमीटर की वृद्धि करती है तो उसके द्वारा लिया गया मूल समय 10 घंटे कम हो जाता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। सेम सवाल हमारा, ठीक है। तय की गई दूरी ज्ञात करिए, तो अगर मुझे दूरी पता करना है तो ये फालतू का ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर वाला यूनिट दिया गया है, ये नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि दूरी का यूनिट किलोमीटर होता है, ना कि किलोमीटर पर आवर। चलिए इसको सॉल्व करिए आप लोग, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, क्या कहता है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर हम करते हैं बात, और यहाँ पर देखेंगे तो आपसे कहा गया मेरे भाई कि अनु कवर सर्टेन डिस्टेंस ऑफ अराउंड स्पीड बट व्हेन शी रिड्यूसेस स्पीड बाई 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये पहला लाइन पढ़िए, पहला स्टेटमेंट पढ़िए कि अनु जो है कोई डिस्टेंस को कवर कर रही है, अगर वह अपने गति में 10 की कमी करे तो वो हमारा जो है उसका टाइम बढ़ जाता है कितने से, तो 40 घंटे से, 40 घंटे से उसका समय बढ़ जाता है।
आप कैसे लिखेंगे? बोलेंगे सर वही बात है, डिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे सर? डिस्टेंस बराबर यहाँ पे एक्स वाई अपॉन, देखो पहले मानो मैं एस के रफ्तार से चलता था या एस के रफ्तार से चलती थी, ठीक है। अब यदि वह अपने रफ्तार में 10 की कमी करती है तो उसका रफ्तार कितना हो जाएगा? एस माइनस 10, ठीक है। इन दोनों का मेरे भाई डिफरेंस कितने का है? तो 10 का है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वो जो है उसका ड्यूरेशन कितना बढ़ जाता है? तो 40 घंटे लेट हो जाती है। तो यहाँ पर कितना लिखोगे? जितने घंटे से वो लेट है, समझ गए? पहले वो इतने के रफ्तार से चलती थी, अब वो उसमें से कम रफ्तार चलती है। ये समय का डिफरेंस, ये स्पीड का डिफरेंस हो गया। और यहाँ पर वो 40 घंटे लेट है, पहले 0 घंटे लेट थी, अब 40 घंटे लेट है। तो 0 और 40 का डिफरेंस कितने का? तो 40 का। बोलोगे 60 से क्यों नहीं भाग किए? इसीलिए क्योंकि ये घंटा है, मिनट नहीं है। मिनट रहता तो भाग कर देते, घंटा है तो क्यों भाग करें। अब नेक्स्ट कहा गया, बट व्हेन शी इंक्रीजेस हर ओरिजिनल स्पीड बाय 15 किलोमीटर पर आवर, यदि वह अपने ओरिजिनल स्पीड को 15 से बढ़ा दे। मानो पहले ओरिजिनल स्पीड s था और अब उसमें उसने 15 बढ़ा दिया, तो यहाँ पर स्पीड का डिफरेंस कितने का मेरे भाई? 15 का, ठीक है। तो देन टाइम टेकन बाई हर इज 10 आवर लेस देन द ओरिजिनल टाइम, शुरू वाले टाइम से 10 घंटा कम। तो शुरू अगर वो मान लीजिए t लेती थी और अब वो कितना ले रही है? t माइनस 10। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस कितने का होगा? तो इनका डिफरेंस कुछ ऐसा होगा कि t, ये ब्रैकेट खोलेगा माइनस टी प्लस 10, यानी डिफरेंस हमारा कितने का? तो 10 का। डिफरेंस हमारा कितने का मेरे भाई? तो 10 का यहाँ पे। तो इसीलिए कहता हूँ कि जो दिया गया होता है उसी को छाप दो, यहाँ पे बात खत्म, ज़्यादा बुद्धि ना लगाओ, ठीक है। समझ गए मेरी बातों को? तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं स्पीड निकालने के लिए। स्पीड से हमारा स्पीड खत्म, 0 से हमारा 0 खत्म, 5 से हमारा 3 बार में, 5 से हमारा 2 बार में, और 2 से हमारा मेरे भाई 2 बार में। वो 3 यहाँ आएगा तो 2 से गुना करेगा, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू एस हमारा 6s, और माइनस कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो s प्लस मेरे भाई 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे तो 6s में से s चला जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5s हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ 60 में 15 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप स्पीड बड़े प्यार से मोहब्बत से निकाल पाएंगे। 5 से काटेंगे तो कितनी बार में? 15 बार में। स्पीड का मान कितना आ गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड का मान आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हमें स्पीड चाहिए या हमें डिस्टेंस चाहिए? तो क्वेश्चन में कहा गया डिस्टेंस बताइए, दूरी बताइए, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर किसी में भी वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया? तो 15 हो गया। 15 में से 10 चला जाएगा तो मेरे भाई 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे कितना है? तो 10 है, और यहाँ कितना है? 40 है। किसी में भी वैल्यू रख लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो 5 हो के 20 और 20 इंटू 15 यानी 300 किलोमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो चाहे आप इस वैल्यू को मेरे भाई आप लोग इस इक्वेशन में रखिए या इस वैल्यू को आप इसमें रखिए, किसी में भी रखिएगा तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आएगा ही आएगा। एक बच्चा दीपक कहता है सर आपने इक्वल क्यों किया? बच्चे इसीलिए हमने इक्वल किया ना, क्योंकि ये भी हमारा डिस्टेंस है और ये भी हमारा डिस्टेंस है। दोनों सेम डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, दोनों में अलग अलग डिस्टेंस की बात नहीं है। जैसे मैं तुम्हें कहूँ अलग अलग मैं थीसिस दे सकता हूँ, कंडीशंस दे सकता हूँ फंसाने के लिए, बट कहानी तो वही होगी। जैसे ऐसे मैं कहूँ यार तुम है ना आज नॉर्मल टाइम से पर्टिकुलर स्पीड से पर्टिकुलर टाइम से, यहाँ देखो यही कहानी सारी घूमती है इसी डिस्टेंस के बीच में। अगर तुम s नाम के स्पीड से जाते हो तो तुम्हारा t नाम का समय लगता है। कल के दिन तुम क्या करोगे? यदि अपनी रफ्तार को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दोगे तो हो सकता है 10 मिनट पहले पहुंच जाओ। यदि तुम अपने रफ्तार को 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दोगे हो सकता है 20 मिनट पहले पहुंच जाओ। या यदि तुम अपने रफ्तार में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दोगे तो हो सकता है 2 घंटा लेट हो जाए। तो यार उसी डिस्टेंस पर ये सारी रामकथा चल रही होती है, इसीलिए जो इसके कारण डिस्टेंस आता है वहीं इसके कारण भी डिस्टेंस आता है, और ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। फिर उनको इक्वेट करके हम यहाँ स्पीड निकाल देते हैं, और स्पीड निकालने के बाद फिर यहाँ पर क्या कर देते हैं? तो ये वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। एक बच्चा ऋतिक कुमार कह रहा है 5 कहाँ से आया? कहाँ पर इस 5 के बारे में बात कर रहे हो मेरे भाई? ठीक है, ये वाले 5 की अगर आप बात कर रहे हो तो देखो स्पीड तुम्हारा 15 है, 15 और 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो इस बातों का ध्यान रखना है, जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं डेली बेसिस पर आप उसका रिवाइज करिए बढ़िया तरीके से। देखिए, आप लोग को कंसेप्ट सिखाने में मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं डांट वहीं लगाता हूँ जहाँ पढ़कर नहीं आते हैं, फिर वहाँ मेरा होता है दिमाग ख़राब। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में मैं 100 बार समझाऊंगा, लेकिन अगर मुझे ये चीज़ पता है कि इसको कल समझाया था, परसों समझाया था, फिर उसी चीज़ को खोद खोद के पूछ रहे हो, इसका मतलब तुम रिवाइज नहीं कर रहे, फिर वहाँ डांट सुनना तुम्हारा लाजमी है। कई बार कहता हूँ, किसी भी वीडियो, जैसे वीडियो नंबर 3 देखने के पहले वीडियो नंबर 1 या 2 देख कर आओ, तरीके से देख कर आओ, सीख कर आओ। रिवीजन नहीं करोगे कैसे होगा? मैथ्स वीक हर किसी का है, आपका स्ट्रॉन्ग तो तब होगा ना जब औरों के रेस्पेक्ट में ज़्यादा मेहनत करोगे। तो डे एंड नाइट अपना लगाओ, एफर्ट्स में पूरी की पूरी जान लगा दो, कमी मत छोड़ो। मैं अपने एंड से नहीं छोड़ रहा हूँ, आपको अपने एंड से नहीं छोड़ना है। हम क्लासरूम शीट दे रहे हैं, हम आपको प्रैक्टिस शीट भी दे रहे हैं, क्लास नोट्स भी दे रहे हैं, एक से एक स्मार्ट अप्रोच भी क्लास में बताते हैं। जल्दीबाजी कहीं भागने की नहीं होती है, वक्त ले लेकर एक एक चीज़ों को समझाते हैं। आपका काम इतना है कि 1 घंटे 1.25 घंटे की क्लास के बाद जाकर फिर इसी को देखना है दोबारा, अगर आपका ज़्यादा वीक है तो, और अगर वीक नहीं है तो फिर उसके बाद अपनी शीट उठाकर सवालों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ध्यान रखिए मेरे भाई, इतना बस इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। मेहनत करिए अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।